70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं होगे। ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था। उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ तीन बातें लिखी थी और 3 जगह लिखी थी। 70s के अंदर इमरजेंसी के दौरान आप शायद पैदा भी नहीं होगे। ये इस सब का इनिशिएटिव संजय गांधी ने लिया था इनिशिएटिव, और उस टाइम के ऊपर उस टाइम पे जो ड्राइव थी वो बहुत ही जेन्युइनली की गई थी, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर एक पॉइंट तक जेन्युइन रहते हैं और उसके बाद जो करप्शन शुरू होता है तो वही अंजाम हुआ। 18 साल के बच्चों को पकड़ के उनकी नसबंदी कर दी गई क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके ऊपर प्रेशर था कि तुमको इतने केसेस फैमिली प्लानिंग के लाने ही हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग वाले पहुंचते थे हरियाणा के गांव में, तो एक ताऊ के पास पहुंच गए बेचारे। ताऊ 70-80 वर्ष के थे, तो ताऊ से कहा कि भाई आपको फैमिली प्लानिंग की योजना में जो भी ट्यूबेक्टॉमी होती है, वसेक्टॉमी होती है, करवानी पड़ती है। तो ताऊ ने कहा कि भाई कनेक्शन तो पहले ही काट गया, अब मीटर भी उखाड़ के ले जाओगे क्या? ये जो मूवी है इसका ऑडियंस कौन है जी? ऑडियंस 400 रुपए हैं आपकी जेब में? एग्जैक्टली आज हैं तो अब भी दिखाता हूं आपको। एग्जैक्टली 400 रुपए मेरे पास आएंगे, नहीं है। आएंगे। आई थिंक जिसके लिए ये मूवी बना है उसके लिए प्राइस मैटर करता है। भाई मेरे, आपका शुभ नाम क्या है? शैलेश भाई, बात ऐसी है, फिल्म मेकर, ये जो 4 जो बंदे बैठे हुए हैं आपके सामने, इतने खूबसूरत हैं। अब ये देखिए इनके डॉलर। एग्जैक्टली सर, मेरा वही पॉइंट। इन्होंने पैसा खर्च किया है। डायरेक्टर के लिए इतना बहुत बड़ा ब्रेक है ये। तो हम सबके लिए फिल्म बनाएंगे भाई, यूनिवर्सल फिल्म बनाएंगे, ऑस्कर मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बात सही है सर आपकी, बट जिसके लिए हम फिल्म बना रहे हैं उन तक नहीं पहुंचे। इस तरह से कोई नहीं देखता है। टीवी वालों ने तुमको बेवकूफ बनाया कि 15 से लेके 35 का टारगेट। फिर 15 साल का बच्चा अरे बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाएगा कि तुम्हारा टीवी सीरियल देखेगा? बेकार है, ये सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे भी सर, आप सब देखने आइए। ऐसे भी यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसको बेसिकली। तो 12 साल के बच्चा, 12 साल प्लस के बच्चे जाकर देख सकते हैं, और उससे अगर कम एज के बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाकर। जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, क्या वहाँ पर टिकट्स रेट डाउन होगा नहीं होगा ताकि उनको एजुकेशन मिले? देखिए, जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री का ऐलान किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, कोई भी, तो डेफिनेटली हम अपना देखेंगे। लेकिन भाई इतना पैसा लगा, 35 करोड़ रुपए पहले निकाल तो लो यार, धक्के खा रहे हैं यार। एक कितनी आता है, एक आता है। जब हमारी वीरेंद्र भगत जी से आता है, ये अकाउंट बताते रहते हैं, देखिए 65 चले गए, ये देखिए 7.5 लाख, ऐसा पहले सर पाई जोड़कर उसके बाद जो बचा खुचा था कोर्ट में जाने के बाद और खर्चा हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग से, दर्शक से, मतलब आप पब्लिक से ही ये अपील करेंगे कि जरूर जाकर फिल्म को देखें, और जो सभी लोग देखें। भाई आज भाजी वाले के पास भी 25,000 रुपए का मोबाइल है। हाँ, 25,000 रुपए का मोबाइल भाजी वाला लेता है कि इस पे ही ऑर्डर दे देना, तो वो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अपने यहाँ फिल्म्स और फिल्म से रिलेटेड चीजें हमेशा चली हैं, चलती रहेंगी। अभी OTT आया, अभी इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। और आप जो मीडिया वाले बहुत अनुग्रहित होकर यहाँ पर चले आते हैं, आपके पास इतना काम है, आप लदे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, आप तो बस देख लो और जाओ। इस कहानी को दर्शकों तक लाने के लिए आप लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुभव कैसा था कि वहाँ पे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब ये आपने अपनी बात वहाँ पे रखी, और कोर्ट ने किन चीज़ों पर आपत्ति जताई थी, अगर उसके बारे में कुछ बताएंगे तो। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, जब अपील थी मैं वहाँ पे खड़ा था एज ए प्रोड्यूसर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहीं भी सिर्फ 3 बातें लिखी थी और 3 जगह लिखी थी। मीडिया में बहुत कुछ बातें चलाई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने टीजर पे ऑफेंसिव बताया, ये बताया, वो बताया, टीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने बोला कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। हाई कोर्ट को आदेश दिया, निर्देश दिया कि इस मैटर को जल्द से जल्द सुनवाई करें, और माननीय हाई कोर्ट का हम धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने नेक्स्ट डेट पे बस एक ही रिक्वेस्ट की कि अगर हमें फिल्म दिखा दो तो एक बार हमको जजमेंट देने में अच्छी होगी। हम लोगों ने वो फिल्म जज साहब को दिखाया, और डबल बेंच की 2, मतलब हाई कोर्ट में डबल बेंच थी, 2 जज साहब ने फिल्म देखी, और देखने के बाद जितना हमें नहीं बोलना था उन्होंने आकर बोला। 10 बार बात को बताई। जो भी पेटिशनर थे, और 3-4 नए पेटिशनर भी आ गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे थे कि अगर ये अपील अगर यहाँ खारिज होता हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया
कि एक बार आप फिल्म देखो, फिल्म के बारे में पूरी स्टोरी उन्होंने रिवील की जज साहब ने, और बोली कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, थिंक अबाउट फिल्में, ऐसी फिल्में आनी चाहिए और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। और ऐसे जजमेंट में भी आप देखोगे बहुत सारी फिल्में जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जज साहब अपनी कोई आर्ग्यूमेंट और ऐसी ओपिनियन नहीं देते।